नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके जीएस एकेडमी पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी भाषा से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलते हैं आज की वीडियो पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। याद रखना दोस्तों, हमारी जो हिंदी भाषा है इसको संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो 343 फर्स्ट में, किसमें? 343(1) में। और भाग कौन सा है? भाग है 17। कौन सा भाग? 17 भाग। और हमारे हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हमारे हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। याद रखना दोस्तों, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो यह की गई थी 14 सितंबर 1949 को। याद रखना दोस्तों, 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या? हिंदी दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा। तथा दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वह है बांग्ला। सबसे ज़्यादा हिंदी और उसके बाद बांग्ला भाषा बोली जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तेलुगु भाषा को। कौन सी भाषा को? तेलुगु भाषा को। याद रखना दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। याद रखना दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। कौन सी है दोस्तों? गुरुमुखी लिपि। कौन सी? गुरुमुखी लिपि। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। याद रखना दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जबकि मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। याद रखना दोस्तों, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। तथा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बीजे खेर। कौन थे दोस्तों? बीजे खेर। याद रखना दोस्तों, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था। तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बीजे खेर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है राष्ट्रीय हिंदी भाषा 14 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी को नागालैंड व मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। याद रखना दोस्तों, जो अंग्रेजी भाषा है इसको कहाँ पर मान्यता प्राप्त है? नागालैंड और मेघालय में। और याद रखना दोस्तों, जम्मू कश्मीर में
हमारी कौन कौन सी भाषाएं को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है? तो यह है हिंदी, उर्दू और डोगरी। कौन कौन सी? याद रखना दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हिंदी, डोगरी और उर्दू। याद रखना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, हमारे प्रथम राष्ट्र कवि कौन हैं? तो हमारे प्रथम राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त। कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आधुनिक युग का तुलसी। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है आधुनिक युग का तुलसी? तो यह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कई एग्जामों में। और भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। किसे जाना जाता है भारतीय आत्मा के रूप में? माखनलाल चतुर्वेदी को। और आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। कौन है दोस्तों? संस्कृत व्याकरण के जनक है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। पाणिनि कौन है? संस्कृत व्याकरण के जनक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? विश्व का आदि महाकाव्य कौन सा है? तो यह है रामायण। और आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है आदि कवि? वाल्मीकि को। और आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। याद रखना दोस्तों, रामायण मूलतः कौन सी भाषा में थी? तो रामायण संस्कृत भाषा में थी, जबकि रामचरितमानस कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन सा है? महाभारत। महाभारत क्या है दोस्तों? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। कौन है दोस्तों? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। जो किसने लिखा था दोस्तों? ये लिखा था चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा था दोस्तों? चंद्रबरदाई ने। याद रखना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंद्रबरदाई ने कौन सा लिखा था दोस्तों? पृथ्वीराज रासो लिखा था। और ये क्या है? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। क्या है दोस्तों? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है दोस्तों? ये आप सबको मालूम होगा दोस्तों, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? इंडो यूरोपियन से कौन सी भाषा संबंधित है? हिंदी भाषा संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों? कालिदास को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कौन कहलाता है? तो कालिदास जी कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुकुमार कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है सुमेरियन। कौन सी है? सुमेरियन। सुमेरियन क्या है दोस्तों? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है।
विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है दोस्तों? सुमेरियन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। याद रखना दोस्तों, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में। कहाँ है दोस्तों? केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला में अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ है? शिमला में है। और केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, जो 1792 में है। कब है? 1792 में। और किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। याद रखना दोस्तों, हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? तो ये है राधेलाल द्विवेदी। कौन है? राधेलाल द्विवेदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे दोस्तों? तो ये थे मनु। मनु कौन थे दोस्तों? प्रथम हिंदू विधि निर्माता। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? ये मनु थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों? 450 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। किसकी स्थापना की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि देश का प्रथम विश्वविद्यालय है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। याद रखना दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी दोस्तों। याद रखना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? पाल शासक धर्मपाल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कब हुआ था दोस्तों? 1975 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। याद रखना दोस्तों, प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। प्रथम हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में आयोजित हुआ था। याद रखना है दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। तो याद रखना दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जिसमें विश्व की सभी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वह है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।